हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो कि सुपर टॉनिक हैं। सिर्फ कहने में ही सुपर टॉनिक नहीं है, ये असल में सुपर टॉनिक हैं और आपके गार्डन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये पत्तेदार पौधों के लिए, फूलों वाले पौधों के लिए, सब्जियों वाले पौधों के लिए, हर तरह के प्लांट्स में आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर हर तरह के प्लांट्स में ये चलते हैं। जैसे कि एग्लोनेमा प्लांट होता है, स्पाइडर प्लांट होता है, इस तरह के प्लांट्स में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये एक अच्छे स्प्रेयर की तरह भी काम कर सकते हैं। आप इसे स्प्रे बोतल में मिलाकर अपने पौधों की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इनमें हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये है मेरे पास प्याज का बना हुआ फर्टिलाइज़र। ये मैंने प्याज के छिलके से बनाया है। और ये वाला जो दूसरा फर्टिलाइज़र है, ये है मेरे पास केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, जिसे हम बनाना पील फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो इसको मैंने केले के छिलके से बनाया है। दोनों का कलर अलग अलग है। जो प्याज का फर्टिलाइज़र होता है, इसमें हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे प्याज के छिलके से हमें कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस, पोटाशियम, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब हम इस छिलके को पानी के अंदर भिगो करके रखते हैं तो उसमें से कैल्शियम और जो है फास्फोरस, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं और ये हमारे प्लांट्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरा जो हमारे पास केले का छिलका है, इसमें भी हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके अंदर हमें मेनली पोटाशियम और कैल्शियम जो है एक बहुत अच्छी मात्रा में, ये हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो इनको भी हम पानी के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं तो पोटाशियम और कैल्शियम, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं छिलके से अलग हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इनका एक्सट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन्हें अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधों की जड़ों में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। प्लांट की जो जड़ें हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ये। और साथ ही साथ पत्तियों की ग्रोथ में और जो फूल वाले पौधे हैं उनकी ग्रोथ में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इन्हें बनाना काफ़ी आसान है। बस आपको करना ये है कि जो प्याज के और केले के छिलके हम फेंक देते हैं, उन्हें हमें फेंकना नहीं है, उन्हें हमें अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से जो बेकार की चीज़ें होती हैं उन्हें हम रीयूज़ भी कर सकते हैं अपने गार्डन में। और साथ ही साथ ये जो है हमारे पास एक तरीके से हमारे पैसे की बचत भी हो जाती है। गार्डन में इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा जो है खाद, फर्टिलाइज़र वो सब खरीदना नहीं पड़ता। हमारा जो है वेस्ट मटेरियल से काम चल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बचत भी हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। इन दोनों फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें ज़रूरत है प्याज की और केले की। तो प्याज और केले का हमें ये करना है कि जब हम प्याज काटते हैं, जैसे सब्जी बनानी है या फिर कुछ भी जो हमें किचन में काम करना है प्याज से रिलेटेड, तो जब हम प्याज काटते हैं तो हमें इसका जो सूखे वाला छिलका है, जो ऊपर का ये वाला जो छिलका है, ये हमें लेना है। जो नीचे वाला गीला छिलका होता है जिसमें वाटर होता है, लिक्विड होता है, तो उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें सिर्फ वो वाला छिलका लेना है जो पूरी तरीके से सूख चुका है, जिसको हम जनरली फेंक देते हैं। तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जब हम केला खाते हैं तो छिलके को हम यूं ही फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर। तो उसे हमें फेंकने के बजाय और हमें इस छिलके को इस्तेमाल करना है। पुराना नया किसी भी तरह का केला चलता है जिसमें बहुत सारे काले काले डॉट बने होते हैं, वो वाला केले का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का जो साफ़ सुथरा केला है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमें प्याज का और केले का छिलका लेना है और इसे हमें पानी के अंदर डिज़ोल्व करके और अपना फर्टिलाइज़र तैयार करना है। आप इन्हें 1 लीटर या 2 लीटर का, जितना भी बड़ा आपके पास जो कंटेनर, कोई डब्बा आपको मिल सकता है, चाहे वो कांच का हो या प्लास्टिक का हो, उसमें आप पानी मिलाकर इसको भिगो करके रख दीजिए। 8 से 10 घंटे के लिए आप इसे कम से कम रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 24 घंटे भी रख सकते हैं, 48 घंटे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा फर्टिलाइज़र आपके पास तैयार हो जाएगा। तो प्याज और केले के छिलकों से बना हुआ ये फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए हमें सिर्फ
3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपको बर्तन लेना है, कोई भी कंटेनर, आप चाहे कांच का ले सकते हैं, चाहे आप प्लास्टिक का ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है पानी। तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम पानी इस कंटेनर के अंदर डाल लेंगे, चाहे हम पहले पानी ऐड करें। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है छिलके। तो इसके लिए हम प्याज के छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमने केले के छिलके इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे भिगो कर रखेंगे। उससे ज़्यादा हम इन्हें 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। हम इन्हें जितने ज़्यादा समय तक रखेंगे उतना ही ज़्यादा इनका कलर डार्क होगा और उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग ये फर्टिलाइज़र हमारे पास तैयार होगा। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलके से जो फर्टिलाइज़र बनता है उसका कलर कुछ ऐसा आता है, और जो केले के छिलके से फर्टिलाइज़र बनता है उसका कलर कुछ ऐसा आता है। तो अभी हम इनको छान करके अलग कर लेंगे। तो इसको छानने के लिए हमने एक डब्बा लिया है और इस डब्बे में हमने एक छलनी रखी है, और इससे हम पहले जो प्याज का फर्टिलाइज़र है इसको छान करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास छिलके अलग हो जाते हैं और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं वो हमारे पास अलग हो जाता है। अब बात आती है कि हमें इन्हें किस रेशो में तैयार करना है। तो देखिए, रेशो होता है इनका 1:3। आपको एक हिस्सा फर्टिलाइज़र लेना है और जो दूसरा हिस्सा है वो आपको लेना है पानी। तो पानी के 3 हिस्से लेने हैं, एक हिस्सा फर्टिलाइज़र, यानी कि आप जितना इसमें ये 1 मग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने भरे हुए आपको कम से कम 3 मग पानी के लेने हैं। आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप अपने किस तरह के प्लांट्स में दे रहे हो। कुछ प्लांट्स में जो है ये हल्का फर्टिलाइज़र भी इनफ होता है, कुछ में आप स्ट्रॉन्ग दे सकते हो। तो उस तरीके से आपको देख लेना है। इसको आप 1:2 में भी मिला लीजिए, 3 में भी मिला लीजिए, 4 में भी मिला लीजिए। ये सभी रेशो इसके लिए ठीक रहते हैं। तो इस तरीके से आपको मिला करके और इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आप इसको अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, और सीधा इसे आप ज़मीन में भी, जो ग्राउंड होता है मिट्टी का, आप उसमें भी दे सकते हैं। तो अभी बारी आती है हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र की। तो इसमें देखिए, हम जो केले का छिलका वाला फर्टिलाइज़र है उसको अलग कर रहे हैं। इससे छिलका अलग हो जाता है, साथ ही साथ छिलके से जो छोटा छोटा इसका गुदा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो वो भी इसमें अलग हो जाते हैं छलनी से, और इसमें जो फर्टिलाइज़र है हमारा वो अलग हो जाता है। तो देखिए हमें किस कलर का फर्टिलाइज़र मिलता है। ये थोड़ा सा येलोइश कलर है, और देखिए हमारे पास छिलके डब्बे के अंदर रह गए हैं, और छलनी के अंदर जो इसका छोटा छोटा गूदा होता है केले के छिलके का, वो वाले टुकड़े आ गए हैं इसमें टूट करके, और ये हमारे पास फर्टिलाइज़र का हमें कलर मिला है। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जो मैला मैला सा कलर होता है वैसा कलर आया है इसमें। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम इन्हें अलग कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसमें आप वाटर मिक्स कर सकते हैं। जितना आपने पानी लिया है, जितना फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतना ही आपको पानी लेना है। इक्वल क्वांटिटी में आप इन्हें मतलब मिक्स करके और अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इसके लिए भी आप सेम इसे जड़ों में भी दे सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप इसकी जो है पत्तियों के ऊपर, फूलों के ऊपर भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।